Hello students, in this video we will start off with a new chapter, that is periodic properties. Now periodic properties is something that you have already studied in 10th standard. See 10th standard में आपने periodic table पढ़ा है ना. So the question is ये periodic table की जरूरत क्या है और what is the necessity, मतलब ये periodic properties exactly होती क्या है. तो अगर जो आप हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था डॉबरनियर ने ना. डॉबरनियर के ट्रायड्स होते थे. सो द क्वेश्चन वाज कि ये क्लासिफिकेशन करना क्यों था हमें. सो द रीजन वाज सिंपल, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स थे. अब हर एक एलिमेंट को अगर जो हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करने जाए तो इट वुड बी वेरी वेरी टीडियस. एंड मोर एवर इट वॉज फाउंड दैट कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती थी. तो अगर जो आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती है तो उनको अलग से स्टडी करने के बजाय आप एक ग्रुप के तौर पे स्टडी कर सकते हो ना. एंड यही रीजन था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का. सो सबसे पहले फिर आया डॉबरनियर्स ट्रायड्स, उसके बाद आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. नाउ मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, ये सारे जो पीरियोडिक टेबल्स थे, ये सारे जो क्लासिफिकेशंस थे, ऑल दीज क्लासिफिकेशंस वर बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक मास. क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि एटॉमिक मास ही किसी भी एलिमेंट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, या किसी भी एलिमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बस एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं. दैट इज व्हाट थॉट प्रोसेस वाज. ओके, बट उसके बाद देयर केम इन अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज मोज़ले. ओके, एंड इन्होंने ये प्रूव किया कि किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, इट इज नॉट इट्स एटॉमिक मास बट इट इज इट्स एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर इज बेसिकली क्या कहता है, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली एन आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिटी है दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर. So two different elements will always have two different atomic numbers. They can have same atomic mass, but still they will have different atomic numbers. And if the atomic numbers are different, their properties will also be different. अब मोज़ले ने ये कैसे प्रूव किया पता है? It was on the basis of characteristic X-rays. Now let me explain to you short में what are characteristic X-rays. Okay. अच्छा, ना ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होता है, ये लेट्स से ये आपका एटम है. ओके, ना हाइड्रोजन एटम की बात करें, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर देयर वाज ओनली वन इलेक्ट्रॉन. बट व्हेन वी टॉक ऑफ नॉर्मली एनी अदर एटम जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना. फर्स्ट शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल विल हैव 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then third shell will have many more electrons. Okay. Now ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होता है? सो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो इट एमिट्स रेडिएशंस. ओके, हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था जहां पे अल्ट्रावायलेट रेज एमिट हो रही थी, विजिबल लाइट एमिट हो रही थी. तो उसी तरह से यहाँ पे व्हेन यू हैव दिस एटम, मान लो यू हैव अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. ओके, एक इलेक्ट्रॉन गन है. Let's say you have electron gun and इस इलेक्ट्रॉन गन में से आप इलेक्ट्रॉन शूट करते हो. ओके, now let's say ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पेनिट्रेट करके ये जो आपका के शेल है, के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है. अब के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, मान लो ये इसको हिट करके, तो यहाँ पे एक वेकेंसी क्रिएट हो जाएगी था. अब आइडियली फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट फिलहाल तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे वेकेंसी क्रिएट हो गई है. वेकेंसी क्रिएट हो गई है तो क्या होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव अ टेंडेंसी टू कम टू द लोअर ऑर्बिट. अब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है तो वी नो दैट इट एमिट्स रेडिएशंस, एंड ये जो रेडिएशंस होते हैं दीज आर योर एक्सरेज. नाउ हर एक रेडिएशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस एक्सरे की भी एक फ्रीक्वेंसी होगी. अच्छा, इस रेडिएशन को नेक्स्ट ईयर हम लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ये एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे. बट इस एक्सरे को कहा जाता है के अल्फा एक्सरे. ओके, ये इसका मीनिंग क्या होता है ये विल लुक एट इट लेटर, बट दिस इज अ ब्रॉड आइडिया कि एक्सरेज इस तरह से एमिट होता है.
अब ये जो एक्सरे है, आप इसकी अगर जो फ्रीक्वेंसी देखोगे तो इट वॉज फाउंड आउट दैट दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे, okay, the square root of this frequency was proportional to your atomic mass. Okay, now if it was proportional to नहीं sorry atomic number, ये आपका sorry atomic number है. So the frequency of the emitted X-ray depended upon the atomic number. अब जैसे जैसे आप ये एटम चेंज करते जाओ, मान लो सोडियम है, सोडियम की जगह पे आप मैग्नीशियम लो, एल्यूमिनियम लो, आयरन लो, क्रोमियम लो. So when you take different atoms, the X-rays that we were getting एंड उनकी जो फ्रीक्वेंसीज थी, इस एक्सरे को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं, एंड इनकी जो ये फ्रीक्वेंसी थी, दिस फ्रीक्वेंसी वाज डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम. ओके, सो दिस फ्रीक्वेंसी वाज डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक नंबर. सो दैट इज व्हाई वी से दैट ओके, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर ही किसी भी एटम की आइडेंटिटी होती है. सॉरी, सो वंस इट वाज प्रूव्ड दैट की the identity of any element or the properties of any element depend upon the atomic number, तो उसके बाद फिर यही सोचा गया कि तो फिर पीरियोडिक टेबल जो बनाना है वो एटॉमिक मास के बेसिस पे क्यों बना है. पीरियोडिक टेबल जो बनाएंगे वो तो हम लोग एटॉमिक नंबर के ही बेसिस पे बनाएंगे, राइट. सो पीरियोडिक टेबल फिर जो बनाया गया दैट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. ओके, अब ये जो पीरियोडिक टेबल है आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो मतलब मैं वापस रामायण नहीं दोहराऊंगा, ठीक है. तो we know that there are vertical columns over here. So ऐसे 18 columns होते हैं जिनको कहा जाता है groups. Okay, and then there are 7 rows. These rows are called as periods. 7 rows. These are called as periods. So periodic table जो होता है, periodic table is divided into 7 periods and 18 groups. ठीक है. Okay. Now पीरियोडिक टेबल में अब सो लेट्स लुक एट इट फर्दर नाउ. मान लो कि ये हमारा इस तरह का ये पीरियोडिक टेबल है. ओके, सो आप इसको ब्रॉडली और इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, ये इस तरह से. ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दीज आर योर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब व्हेन आई से एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका मीनिंग क्या होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, फिर यहां पे राइट हैंड साइड पे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आखिरी ग्रुप हमारा होता है इनर्ट गैसेस का. ये आपका ग्रुप 18 है, दिस इज इनर्ट गैस. ओके, बट ग्रुप 13 से जनरली ग्रुप 18 तक दीज बिकम योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. So left hand side पे what you have are S block elements which are highly metallic. Right hand side पे you have P block elements which are non-metallic in nature. बीच में you have D block elements जहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन enters your D orbital. So these are your D block elements जिनको हम लोग कहेंगे transition elements. Transition elements. Okay. एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये आप 6th पीरियड और 7th पीरियड देखोगे तो 6th एंड 7th पीरियड में, 6th पीरियड में यहां पे एक ही बॉक्स के अंदर 14 एलिमेंट्स को फिक्स किया जाता है. सो 14 मतलब लैंथेनम एंड उसके साथ और 14 एलिमेंट्स, तो इनको कहा जाएगा लैंथेनाइट्स. एंड यहां पे जो होता है दीज आर एक्टिनाइट्स एंड दीज बिकम योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ ब्लॉक में जाता है. सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, सो पीरियोडिक टेबल इस तरह से 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है, एस, पी, डी एंड एफ. ओके, फाइन. अच्छा, अब ये जो एस ब्लॉक है एंड ये जो पी ब्लॉक है, इनके जो ये कॉलम्स होते हैं, इनके जो ग्रुप्स होते हैं, इनको नाम दिया जाता है ए एंड ए. एंड ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनको नाम दिया जाता है बी. ओके, सो बेसिकली इफ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल, योर पीरियोडिक टेबल इज ऑफ दिस टाइप. यू हैव 1A, यू हैव 2A, फिर जो नेक्स्ट ग्रुप आता है दैट इज 3B.
उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट इज 4b। ऐसे कर करके इवेंचुअली यू विल हैव 10b, 10b एंड 10b के बाद आएगा 1b एंड देन यू विल हैव 2b। सो जैसे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, हर ग्रुप जो था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो सब ग्रुप्स ए एंड बी में क्लासिफाइड था ना, तो यहां पे ए एंड बी को एक साथ नहीं दिखते, ए अलग है एंड बी आर डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप 13 इज बेसिकली और 3a, फिर 4a, फिर 5a, 6a, 7a एंड फाइनली यू हैव 8a। बट यूजुअली हम लोग ए और बी सीरीज फॉलो नहीं करते, हम लोग ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरह से हम लोग ग्रुप्स को क्लासिफाई करता है, ठीक है। सो दिस इज द नंबरिंग फ्रॉम 1 to 18, दिस इज द नंबरिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज, ओके। अब ना कुछ थोड़े बहुत निटी ग्रिटीज देखते हैं। सो व्हाट डज ग्रुप टेल अस? सो ग्रुप में जो सारे एलिमेंट्स होता है ना, वो सारे एलिमेंट्स दे हैव गॉट सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो आई कैन से एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप have same number of valence electrons, have same number of valence electrons, okay. Now for group 1 and group 2, so for group 1 and group 2 I can say valence electrons is simply equal to group number. For group 1 and group 2 valence electrons is simply equal to the group number, okay. From group 13 to group 18, for group 13 to group 18, okay, valence electrons is simply equal to group number minus 10. So जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सो इट इज ग्रुप नंबर दैट इज 13 minus 10 दैट इज 3. वैसे ही जो आपका ग्रुप 14 होगा, ग्रुप 14 will have 4 valence electrons, group 15 will have 5 valence electrons. But you have to remember this, elements which belong to the same group, they have got same number of valence electrons. अब उनके number of valence electrons same होते हैं, तो that is why I can say they have same valency. So elements in the same group have got same valency. एंड बिकॉज उनकी वैलेंसी सेम होती है, उनके केमिकल रिएक्शन सिमिलर होते हैं, उनके कंपाउंड सिमिलर होता है, सो आई से दे हैव गॉट सेम और सिमिलर, रादर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमें ये पता है कि जैसे ही आप किसी ग्रुप में एक एक एटम नीचे जाते हो, एक एक एलिमेंट नीचे जाते हो, एक एक शेल ऐड होता जाता है। So I can say as we go down the group, the number of shells keep on increasing. One extra shell keeps on adding. Correct? Fine. Similarly, when we talk of a period, what does period indicate? मान लो कि period के अगर जो मैं आपको 8 elements दूं तो उनमें क्या common होगा? So उनमें क्या common होगा? Let me write it over here. So elements which belong to the same period, elements which belong to the same period, to the same period have same number of shells, number of shells. So जैसे फॉर एग्जांपल आपका थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है। आप सबके देखोगे तो सबके केसेस में देयर आर 3 shells present, okay. So elements which belong to the same period, they have same number of shells. Obviously they do not have same number of valence electrons, do not have same number of valence electrons. They do not have same number of valence electrons, okay. So therefore their chemical properties are not same. So chemical properties are not same. So I hope आपको यहां तक समझ में आ चुका है।
सो एक पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ शेल्स होता है, बट उनके अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या जो वैलेंसी होती है दैट इज डिफरेंट. And because number of valence electrons are different, elements which belong to the same period, they do not have same chemical properties. उनकी जो chemical properties होती है वो बहुत ही different होती है. So group के अंदर जो elements होते हैं they have got same number of valence electrons. Period के अंदर जो elements होते हैं they do not have same number of valence electrons. Okay, they will have same number of shells. ठीक है. अब हम लोग आते हैं कुछ और निटिग्रिटीज पे कि ये पीरियोडिक टेबल बनता कैसा है. ओके, सो वी नो दैट देयर आर 7 shells, 7 periods, 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, now you have to remember this. कोई भी एलिमेंट कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा, दैट्स दीज आर योर 7 पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7. सो एलिमेंट कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा विल डिपेंड अपॉन उसके अंदर कितने शेल्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट. जितने भी शेल्स प्रेजेंट है ना वो उस पीरियड को बिलोंग करेगा. सो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हैज गॉट 3 शेल्स. अब सोडियम का कन्फिग्रेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सी आई रिपीट दिस. ये स्टार्ट करने से पहले ना ऑफ बॉ सीरीज और एक बार आप आपके सामने रखो. सारे मेरे लेक्चर्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के देखते वक्त प्लीज कीप ऑफ बॉ सीरीज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो इफ यू टॉक ऑफ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है इट इज नियॉन 3s2. Now when I say 3s1, when I say neon 3s1 तो it means sodium has got 3 shells था. 3 shells है तो sodium will belong to your third period. When we talk of chromium का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है. क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, I'll just write it over here. So क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 4s1 3d5. अब आपका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4th शेल है. सो नाउ जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम विल, because chromium has got 4 shells, chromium will belong to the 4th period. Okay, so ये जो D block elements होते हैं या ये जो transition elements होते हैं, transition elements ये start ही 4th period से होते हैं. So first, second and third period does not have any transition element. 4th period में you have transition elements. ओके, नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं ना. नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है डी सबशेल के अंदर. नाउ जब आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है डी सबशेल या डी ऑर्बिटल के अंदर तो कौन से शेल के अंदर डी सबशेल प्रेजेंट होगा. 1d नहीं एग्जिस्ट करता, 2d नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड शेल के अंदर डी सबशेल तो होता ही नहीं है. डी सबशेल कौन से शेल से स्टार्ट होता है. सो डी सबशेल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर थर्ड शेल. सो सबसे पहली जो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज होती है उसको कहा जाता है 3d सीरीज. उसके बाद जो नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज होगी उसको कहा जाएगा 4d सीरीज. फिर आएगी 5d सीरीज एंड फिर आएगी 6d सीरीज. नाउ 3d सीरीज के एलिमेंट्स जो होंगे वो 4th पीरियड में बिलोंग करेंगे, क्योंकि जैसे हमने क्रोमियम के केस में देखा 3d5 है बट आउटर मोस्ट शेल जो है वो आपका 4th शेल है ना. सो टोटल नंबर ऑफ शेल्स आर 4 एंड बिकॉज टोटल नंबर ऑफ शेल्स आर 4 तो द पीरियड विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4. सो 3d एलिमेंट्स जो है या 3d ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 4th पीरियड में बिलोंग करेगी. उसी तरह से 4d ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 5th पीरियड में बिलोंग करेगी, so on and so forth. I hope this is clear to you. ठीक है. सो इस तरह से ही आप पीरियड नंबर जो है वो डिटरमाइन करोगे. आपको बस काउंट करना है कि किसी भी एटम के अंदर कितने शेल्स प्रेजेंट होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ शेल्स, जितने भी शेल्स प्रेजेंट होंगे उसका पीरियड नंबर जो है वो होगा. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से यूरेनियम का एटॉमिक नंबर इज 92.
तो आप यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो 7th शेल होगा, 7s2। ये होता है यूरेनियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। सो यूरेनियम नाउ विल बिलोंग टू योर 7th पीरियड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू हाउ टू डिटरमाइन द पीरियड नंबर। ओके, नाउ उसी तरह से हाउ टू डिटरमाइन योर ग्रुप नंबर। सो अब ग्रुप नंबर डिटरमाइन करने के लिए ना व्हाट यू नीड इज, और यू नीड, एक मिनट, so to determine group number what we need is electronic configuration, or rather I'll say outer electronic configuration। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो ही जो है आप वो ग्रुप नंबर जो है वो डिसाइड कर पाओगे। ओके, सो व्हेन आई से ग्रुप 1, अब ना यहाँ पे इसमें लिखना ये पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट लेट मी गिव इट अ ट्राई। ओके, ग्रुप 1 जो है यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए दैट शुड बी जस्ट NS1। पहले कोई तो इनर्ट गैस है एंड NS1। Your outermost shell is your nth shell, and in that s electron has got one orbital. Okay, तो this becomes your group 1। So अगर जो for example सोडियम है, सोडियम का configuration ऐसा ही है ना, neon is an inert gas which is I and 3s1 ns1, so that is why sodium will belong to your first group। When we talk of second group के अंदर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए दैट इज NS2। ओके, अब इसके बाद आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आपका जो D सबशेल होता है या D ऑर्बिटल होता है दैट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है तो फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स सबसे पहला आपका जो आएगा दैट विल बी D1, so n-1, so let me now do it over here। अब अगर जो आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर इज 21, so it is argon 3d1 4s2। now your outermost shell जो है वो आपका 4th शेल है, तो आप इसको लिखोगे NS2। जो भी आपका outermost shell होता है उसको N लिखा जाता है, एंड फिर ये जो D सबशेल है वो इनर शेल का है ना, सो 4 के लिए 3 है तो N के लिए होगा n-1 D1। ओके, तो स्कैंडियम हैज दिस टाइप ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन n-1 D1 NS2। ओके, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर इज 22। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर्गन, it is 3d2 4s2। so this is again of the form NS2 and n-1 D2। I hope this is clear to you, and then you have an inert gas over here। okay, so transition elements के अंदर जो आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा कि आउटर मोस्ट शेल का जो S सबशेल है that will be completely filled, it will have 2 electrons, and inner shell का जो D subshell होगा that will not be completely filled, it will be incompletely filled। obviously there is a exception of chromium and copper। chromium 24 होता है, हमें पता है chromium का configuration special होता है ना, 3d5 4s1, and copper का जो configuration होता है वो भी special होता है, argon 3d10 4s1। ये आपके स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे S2 नहीं है, S1 है, बट आपका जो D सबशेल है यू कैन सी दैट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स योर D सबशेल, सो दीज टू विल ऑल्सो बी योर D ब्लॉक एलिमेंट्स। बस इनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा n-1 D5 NS1, NS2 के जगह पे इट विल ओनली बी NS1। सो ये जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग यहां पे दिखता है। ओके, सो जो फर्स्ट ग्रुप है, ये जो आपका 3B ग्रुप है, इट विल हैव D1 कॉन्फ़िगरेशन।
फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है इट विल हैव D2 कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है इट विल हैव D3 कॉन्फ़िगरेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फाइनली यू विल हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 के बाद क्या आएगा, अब p ऑर्बिटल भरना स्टार्ट होगा। सो ns1, ns2, n-1 d1, n-1 d2। अब n-1 d10 हो गया। अब p सबशेल, जो आउटर मोस्ट शेल का s तो भर चुका है, अब आउटर मोस्ट शेल का जो p सबशेल है वो भरना स्टार्ट होगा। सो योर ग्रुप 13 विल हैव अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ np1, group 14 will have a configuration of np2, group 15 will have a configuration of np3। so you can see over here, आपको ग्रुप नंबर अगर जो डिसाइड करना है तो ग्रुप नंबर डिसाइड करने के लिए आपको ना कॉन्फ़िगरेशंस पता होने चाहिए। यू शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। डी सबशेल या डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो एलिमेंट यहां पे बिलोंग करेगा। डी पूरा फिल्ड है, एस पूरा फिल्ड है, पी इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो यहां पे बिलोंग करेगा। मान लो D और P सब कंप्लीटली फिल्ड है, बस S इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही कुछ होगा तो यहां पे बिलोंग करेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां पे बिलोंग करता है, राइट? आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। सो यहां पे हम लोग अभी ये लेक्चर खत्म करता है, ठीक है? सो दिस इज योर पीरियोडिक टेबल, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब थिंग इज कि आपको ये पीरियोडिक टेबल याद रखना है क्या, तो आंसर इज यस। सी आपको क्या क्या याद रखना है, आप ना ग्रुप वाइज चीजें याद रखते जाओ। सो आपको ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स याद रखना है। 7 पीरियड छोड़ दो, 7 पीरियड का आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो भी ठीक है। ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स आपको याद रखना है। मैं ना मार्क कर देता हूँ कौन, या आप मार्क कर सकते हो आपके इसमें। सो यू कैन जस्ट पिक, आप आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पहले तो बाजू में लेके आ जाओ एंड मैं आपको जो जो ग्रुप्स कह रहा हूं ना, दोज ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर देम। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन यू हैव टू स्पेशली रिमेंबर ग्रुप 11, ये कॉपर ग्रुप है, कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 12 जिंक का जो ग्रुप है वो। ग्रुप 10 आप याद रख सकते हो क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, ये हम लोग एक ही टाइप के रिएक्शन में, ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, तो ये आपको याद रखना है। देन इट इज बेटर इफ यू कैन रिमेंबर ग्रुप 26। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है यार, हाँ इवेंचुअली आप ये भी याद रख दोगे, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। 7 पीरियड का कुछ भी याद नहीं रखोगे तो भी ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग डिटेल में, सो ओवर द नेक्स्ट 2 years वी आर गोइंग टू स्टडी एवरी ग्रुप इन डिटेल। इनको एक साथ ही पढ़ेंगे बट एस ब्लॉक को अलग से पढ़ेंगे, ग्रुप 13 अलग से होगा, ग्रुप 14 अलग से होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ 2 years आपको ये सब कुछ याद रहेगा, ये वाला पार्ट पूरा आपको याद रहेगा एंड इसका भी काफी कुछ पार्ट आपको याद रहेगा, ओके। इफ यू सी ओवर हियर, कुछ कुछ एलिमेंट्स के नेम कैसे, यू मतलब ये अब्रीविएशंस, यूयूबी। अब ये अब्रीविएशंस कहां से आता है पता है? सो यहां तक तो बेसिकली एक पॉइंट ऐसा था कि जहां तक एलिमेंट्स के नाम हम लोग रख पाए। अब फिर क्या हुआ कि और एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो क्वेश्चन ये आया, सी 92 एटॉमिक नंबर 92 के बाद, मतलब यूरेनियम के बाद मोस्टली जो सारे एलिमेंट्स है ना वो मैन मेड एलिमेंट्स है, वो लैबोरेटरीज में बनाए गए हैं। एंड बिकॉज वो लैबोरेटरीज में बनाए गए हैं, बेसिकली जिस साइंटिस्ट ने उसको बनाया है या जिस लैबोरेटरी में बनाया गया है उसके नाम के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स का नाम रखा गया। सो इफ यू सी ओवर हियर, अब ना मुझे ये नाम नहीं है बट कहीं पे तो आइंस्टाइनियम है, फिर कहीं पे क्यूरी करके है, फिर ये काफी सारे जो है, एक मिनट, रुदरफोर्डियम भी कहीं पे तो है, हाँ। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि आपको ना ये सारी चीजें अब याद नहीं रखनी। यूजुअली एटॉमिक नंबर 100 के बाद आप एलिमेंट्स के नाम कैसे लिखते हो, तो देयर इज अ नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर आपको है वो याद रखना है। ये नॉमेनक्लेचर ना एकदम सिंपल है। सी डिजिट 0 होगा तो आप निल लिखोगे, डिजिट 1 होगा तो आप अन लिखोगे, डिजिट 2 होगा तो आप बाय लिखोगे। तो आपको ये 1 to 9 ये याद रखना है। इसके बाद हम मान लो 101 है तो 101 आप कैसे लिखोगे, 1 is अन,
0 इज नील, अन नील, फिर वापस 1 इज अन, अन नील अन, एंड एंड में em लगा दोगे. सो अन नील अन em. समझ में आया? मान लो 103 है तो 103 का कैसे लिखा जाएगा? 1 इज अन, 0 is nil, so un nil, and 3 is try, so un nil try, फिर एंड में आएगा em, IUM. अब आप 2 बार आय लगाने की जरूरत नहीं है, ट्राई में ऑलरेडी एक आय आ रहा है तो फिर आगे बस UM लगा दोगे. एंड इनके अब्रीविएशंस कैसे लिखोगे? 103 है तो 1 के लिए आप U, 0 के लिए N एंड 3 के लिए T. सो UNT, तो देखो UNT. ओके, इस बार नीट एग्जाम में ये आया था कि अननिल क्वाडियम या ऐसा कोई तो एक एलिमेंट दिया था. व्हाट इज इट्स एग्जैक्ट नेम? देखो रुदरफोर्डियम जो मैंने आपको बताया था, तो ये आपको याद रखना था. यूजुअली ये आई वोंट एडवाइज यू टू रिमेंबर दिस, प्लीज डोंट रिमेंबर दिस, जस्ट ट्राई टू सी अंडरस्टैंड दिस. ये चीज बस समझने की कोशिश करो. सो व्हाट यू कैन डू इज वंस दिस लेक्चर इज ओवर, आप खुद सोचो कि 108 का क्या होगा. तो यहां से आप लिस्ट में से देखो, इट इज अन नील ऑक्ट. सो 108 इज अन नील ऑक्ट, और फिर आगे em लग जाएगा. ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. प्लीज रीड योर NCERT टेक्स्ट बुक. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रीड NCERT. फाइन? ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग एक एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे एंड वी विल सी हाउ डज इट वेरी इन अ पीरियड एंड हाउ डज इट वेरी इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है? ओके, चलो देन, बाय एवरीवन.